लोग मंगल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातु शब्दान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव से श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तम सजीवम सावधेतम सावभूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी को दंडवत हरे कृष्णा। तो आज हम लोग स्वागत है कक्षा में 18वें अध्याय में। हम लोग 55 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग 56 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ताने माता जी 56 श्लोक लागिए। सर्वकर्माणि सदा कुर्वाणो मद अव्यपाश्रयः मत प्रसादात वाप्नोति शाश्वतम पद्म अव्ययम। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त, जो भगवान कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो जैसे शिल प्रपात जी हैं, उन्होंने क्या किया कि भगवान के नाम का प्रचार किया। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी किसी ने उनको दान दिया, जो भी उनके अच्छी लग्जरी गाड़ी आई, उनके लिए प्लेन आया, तो सब वो कहते थे ना हम हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान की सेवा में लगा देते थे। जो भी करते थे भगवान के लिए करते थे। तो भगवान जैसे श्री प्रभुपाद जी को आप ध्यान करिए, तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है। समस्त प्रकार के कार्य है ना कि में मतलब समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। तो सारे कार्य करते हैं है ना। जैसे कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो अपने सारे नित्य कार्य करते हुए भगवान को केंद्र में रख के सब कार्य करते हैं। तो भी वो सन्यासी माने जाते हैं। नहीं कि चलो छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे रह के भी सन्यासी बन सकते हैं। घर पे रह के भी तिल प्रपात कीजिए। कहते हैं कि ऐसा भक्त जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वो समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविस्वर तथा ज्ञान में होती है, यानी कि कभी भी ना खत्म होने वाली, कभी ना नष्ट होने वाली, अविस्मर होती है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। शिल प्रभुपाद की जय। सारे कार्य के मुझ पर निर्भर रहो। भगवान कहते हैं ना कि सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। आप देखो कभी कभी होता क्या है, कोई आपने काम सोचा और आपका काम नहीं हुआ तो आप बड़े दुखी हो जाते हो।
ये देखो मैंने तो सोचा था ऐसा हो जाएगा और ये नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दूसरे उसको दृष्टिकोण से सोचिए कि जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, मेरा सोचा अगर होता बहुत अच्छा रहता, लेकिन नहीं हुआ तो उसमें क्या है, भगवान की मर्जी शामिल है, और भगवान मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। जब आप अपनी दृष्टिकोण बदल देंगे तो वही चीज जो आपको निगेटिव, आपको दुख देने वाली थी, आपको सुख देने लगेगी, है ना। आपके अंदर जो डिप्रेशन आने था, जो आपके अंदर पीड़ा आनी थी, वो आपको सुख का अनुभव करेगी, क्योंकि आपने इसमें भगवान को सम्मिलित कर दिया कि चलो ईश्वर ने जो मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, हो सकता है मुझे वो अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे लिए हित में ना हो, इसलिए भगवान ने नहीं किया। हम्म? तो हमेशा जब आप ये सोचोगी, आपन सोचित होत नहीं और प्रभु सोची तत्काल, कि भगवान अगर सोच लेते हैं तो तुरंत होता है। तो ये चीज कि आप जो भी करो भगवान पे निर्भर रहो। जैसे कि भक्त प्रहलाद को देखो, वो बस केवल भगवान का जाप करते रहते हैं। कुछ भी उनके साथ हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने उसकी कतई चिंता न करी, सिर्फ अपने विष्णु को अपने साथ रखे, उनको याद करते रहे। मीराबाई को देखो, कितने लोगों ने उनको क्या क्या लॉन्छन लगाया, क्या क्या उनके साथ क्या नहीं कहा उनको, लेकिन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई वो मगन, वो तो हरी हरी गली गली हरी गुण गाने लगी, है ना। तो दुनिया की परवाह ही नहीं करा, है ना, सिर्फ सारा क्या रहा, भगवान पे निर्भर रहे, है ना। कि वही कहा कि गिरधर, मतलब मीरा मीरा ने कहा कि गिरधर पूछे बिना कुछ ना करूंगी, कि बिना गिरधर के पूछे मैं कुछ करूंगी नहीं, तो जो भी करूंगी गिरधर से पूछ के करूंगी। उन्हीं को अपना पति मान लिया, उन्हीं को अपना सखा मान लिया, और आज भी उनका जहाँ पे है, उनके चुनरी का मतलब पूरा पूरा विग्रह में समा गई मीरा। और हल्की सी चुनरी का कोना आज भी बाहर है। ये होती भक्ति। ये सब दिखाती है। तो वही चीजें हैं कि मीरा के एग्जाम्पल करके लेके चलते हैं ना, कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, है ना, सिर्फ भगवान पे, बिना भगवान के पूछे मैं कुछ नहीं करूंगा, बिना भगवान को खिलाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बिना भगवान को साथ लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हर चीज भगवान कहते हैं ना। जब आप देखो बच्चा आप पे पूरा डिपेंड रहता है, तो बच्चे को जरूरत थोड़ी होती है कि पापा मेरी निक्कर ले आओ, पापा मेरे पैंट ले आओ, पापा मेरे जूते ले आओ। हम्म पापा मम्मी को पता है कि मम्मी को पता है कि कितने बजे खाएगा, कितने बजे पोटी करेगा, कितने बजे जगेगा, माँ को सब पता रहता है। क्यों? क्योंकि फुल्ली डिपेंड होता है माँ बाप पे। और जब वो डिपेंडेंसी खत्म कर देता है, तब फिर वो अपने आप में बड़ा परेशान हो जाता है। वैसे तो पापा उसको उसको पता नहीं चलता था, उसको कब खाना खाना, कब उसको उठना, कब नहाना, कभी सब कुछ माँ बाप ख्याल रखते हैं। और जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, जब फिर माँ बाप खुद बनता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ यार माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। हम्म? ऐसे ही आप भगवान पे फुल्ली डिपेंड हो जाओ, उस पर पूरा निर्भर करो, तो उनके संरक्षण में रहो, है ना, संरक्षण मतलब गार्जियनशिप में रहो। तो ऐसी भक्ति में मेरे पूर्णतः सचेत रहना, जैसे बचपन में हम लोग माँ बाप पे निर्भर रहते हैं ना, वैसे ही। और जहाँ भक्त रहता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो हमेशा भगवान जो भक्तों के साथ में रहते हैं। तो कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है। तो यही भक्त हमेशा चिंतन करता है कि भगवान ने हमें, भाई ये जन्म मिला है, जन्म का तो कुछ तो मतलब होगा ना, क्यों पैदा कर दिया, धरती में लाके ऐसे छोड़ दिया अनायास? कोई तो हर चीज का एक कारण होता है। तो कभी अपने आप से सवाल करो, एकांत में बैठ के बात करो कि कुछ तो कारण रहा होगा, इस धरती में हमें भेजा गया है। क्या खा पी के बच्चे पैदा करके चले जाओ? तो ये तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस बकरी भी करते हैं। तो हमें इंसान बनाने की क्या जरूरत थी? कुत्ते बिल्ली गाय भैंस सुअर उसी में बना के रख देते, वहां भी काम करते, अच्छे से बच्चे पैदा कर लेते, खा पी के सोते आराम से। तो लेकिन इंसान बनाए तो कुछ तो होगा ना, कि इंसान में ही, यानी कि इस भक्ति जो है, इसी पुरुष रूप में होती है, मनुष्य रूप में होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, जो कृष्ण, जो भगवान या शास्त्रों में लिखा, जो गुरु कहते हैं, हमें वही करना है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक रूप से प्राप्त होता है। कृष्ण आपसे डायरेक्ट कहने नहीं आएंगे, गुरु के माध्यम से कहते हैं। तो अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल्य कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वो निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावनामृत जीवन में सुनिश्चित, यानी जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। तो हमें हमेशा गुरु के आदेशों का पालन करना है। बिन गुरु होय न ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग। जब तक गुरु नहीं होते तब तक ज्ञान नहीं मिलता, और जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक विरक्ति वैराग नहीं आती। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तिष्यसि, अथ चेतव्यमहंकारान् श्रेष्यसि विनक्ष्यसि। शिल प्रभुपाद की जय। यदि तुम मुझसे जब तुम मुझसे भावना भावित होगे, है ना, भगवान कहते हैं, यदि तुम अपनी भावनाओं को मुझसे लगाओगे,
तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। कितने भी अड़चने आ जाएं, कितने भी ऑब्स्ट्रक्शन लाइफ में आ जाएं, कितने भी अवरोध आ जाएं, भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपनी भावनाएं मेरे साथ रखोगे तो मेरी कृपा से तुम इस बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब इससे बढ़ के कौन क्या कर सकता है ना। अगर अच्छा हो रहा है तो अरे देखो मैंने किया, मैंने मकान बनवा लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मेरा बच्चा डीएम बन गया, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, अरे मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सब कुछ किया, संघर्ष किया, ये किया, है ना, अपनी सब बताने लगता है। लेकिन अगर गड़बड़ हो जाता है, कहता अरे भगवान इतने भी बुरे कर्म नहीं किए, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मुझे बचाओ। हम्म तो सब कुछ हम अच्छा बुरा सब भगवान को दे दो, और सब सोचो जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है ना। भगवान कहते हैं मेरी कृपा से, तो ये पहले ही सोचो कि जो भी हो रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। हम एक निमित्त मात्र हैं अर्जुन की तरह। तो शिल प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे वही कहा कि कोई भी चीज है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़ो, यानी कि अगर भगवान भावनामृत हो जाओ, कृष्ण भावनामृत हो जाओगे, धीरे धीरे कृष्ण से हर चीजों को करोगे, भक्ति करोगे, 16 माला करके 4 नियमों का पालन करोगे, तो इस कम से कम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम छूट जाएंगे। नहीं तो विनष्ट का मतलब फिर हम दोबारा हमें यहीं पे धरती में जन्म लेना पड़ेगा और सब प्रॉब्लम आएगी। तो जो अवरोध हमारे क्या है, हम 3 गुणों के जो बंधन में बंधे हैं, त्रिगुणातीत, सतो और तमो और रजोगुण, तो इसमें हम लोग माया के चक्कर में बंधे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर इनको माया के चक्कर से तुम्हें बचना है तो भगवान रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए कृष्ण भावनामृत होना जरूरी है। तो मनुष्य को ये भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वो जन्म मृत्यु रूपी संस्कार के भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। यदि कोई बद्धजीव ये सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर कर्म अंतर से करता है और कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। तो लेकिन जैसे कोई भी है, बच्चा है, अगर आग में हाथ डाल रहा है तो पिता क्या करे, नहीं इसको छूने, गर्म है ना, मना करेगा ना पिता, मत करो मत करो। लेकिन अगर बच्चा डाल ही रहे तो जाओ डाल दो जाके। फिर तुम जल रहे हो तो अपने कर्म से जल रहे हो ना, फिर कहते हो नहीं इसमें पिताजी का दोष है। तो पिताजी तो समझा रहे थे ना, उन्होंने बुद्धि दी कि बेटा ये काम ना करो, लेकिन फिर भी। तो ऐसे ही अर्जुन को भगवान ने समझाया कि सब ये करो, बाद में बात भगवान कहते हैं कि अब मैं हमने तुमको सब बता दिया है, अब बाकी तुम्हारी मर्जी है ना। भगवान ने वैसे हमें बुद्धि दी है, बुद्धि दी है अच्छा बुरा सोचने की, क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छा बुरा को अलग ना कर पाए तो हमारी गलती है ना। उसमें भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान न किसी को सुख देता है न दुख देता है, वो सब हम अपने कर्मों का भोग लेते हैं। भगवान सबको प्रेम करता है, भगवान आतंकवादियों को भी रसगुल्ला और मलाई देता है, ब्राह्मणों को भी देता है, यानी कि सबको एक समान, सबको हवा पानी, कहीं कोई कटौती नहीं करता कि ये खराब आदमी है, ये दूसरे जात के हैं, फलाने जात के, इनको कम देना इनको ज्यादा देना। भगवान की निगाह में सब एक है, समभाव है। एक छोटा सा कीड़ा, एक नाली का छोटा सा सुई टाइप में माइक्रोस्कोपिक से देखा जाता है, उसमें भगवान का अंश है। तो वहां से लेके बड़े से बड़े जीव हाथी तक को भगवान एक समान देखते हैं, सब उनके बच्चे हैं। यद अहंकारमाश्रित्यं न गोच्छ इत्मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्य प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। शिल प्रभुपाद की जय। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार, भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे डायरेक्शन में मेरी बात मानोगे, है ना, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। भगवान के जो गुरु के निर्देश हैं, अगर उनके अनुसार अगर कर्म नहीं करते हो तो क्या होता है, व्यक्ति कुमार्ग पर जाता है। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। तो क्षत्रिय योद्धा होता है, और तुम शंख भी बजा चुके हो और फिर भी कह रहे हो कि अब तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये तो फिर कायरता हुई ना। तो भूल गया कि यहाँ पर साक्षात भगवान उपस्थित है। अर्जुन को ये मतलब अगर आप समझ लो भगवान निर्देश दे रहे हैं, भगवान जो कहें वो कर दोगे ना। लेकिन अर्जुन भूल गया मायावश, उसको लगा सब हम ही करने हम ही करेंगे, तो भूल गया कि वहां भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति, यही हम लोगों की विस्मृति है, हमारी जो दिमागों में हम भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं, पता ही नहीं कि हम भगवत धाम से आए हैं। भगवान से हमने ईर्ष्या की, इच्छाएं जाहिर की, भगवान ने भेज दिया है, फिर जाओ भाई, इंजॉय करो जाके, तुम भी अपना परिवार बनाओ, तुम भी मालिक बनो,
हम्म। तो पुरुष के निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना होता है। तो क्या होता है, यदि कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतः सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए, है ना। आज हम चाहें कि हम धीरू भाई अंबानी, टाटा बिरला बन जाएं, क्या हम बन जाएंगे अपने सोचने से? लेकिन भगवान अगर सोच लें तो 1 मिनट बना देंगे। तो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वो कभी उपेक्षा ना करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वो कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जाएगा। नेक्स्ट है 8 बजे, 8 बजे क्लास चल रही है। तो इसमें ये जो आगे कहा गया है, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुः नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत्। श्रील प्रपात की जय। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे, है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस समय तुम मोहवश होकर मेरे निर्देशानुसार, मतलब जो मैं कह रहा हूं, तुम मोहवश होकर उस चीज को इग्नोर कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, है ना। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो स्वभाव क्या है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना, है ना। भगवान यही सब एक एक बात बच्चों की तरह हर चीज को अर्जुन को समझा रहे हैं, समझ लो हम लोगों को समझा रहे हैं। तो किंतु जो स्वेच्छावश परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करता है वही गौरवान्वित होता है ना। उसको गौरव मतलब अच्छा लगता है। माँ बाप ने अगर कोई काम कहा और बच्चे ने कर दिया तो माँ बाप भी खुश होते हैं और बच्चा भी खुश होता है। अब बच्चे को होमवर्क मिला, बच्चा पहले होमवर्क करने में ना नुकुर करता है, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर लेता है ना तो उसको बड़ी खुशी, अरे मम्मा मैंने देखो कर लिया, मेरा पूरा हो गया। आई मतलब है ना, सब बहुत अच्छे से बोलता है कि अरे ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, मेरा काम हो गया। तो जब अपना होमवर्क पूरा हो जाता है ना, सबको अच्छा लगता है, कोई भी काम हो, अरे वाह चलो मैंने ये काम निपटा लिया। तो इसलिए हमें अपना होमवर्क टाइम से करना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठिति भ्रामयन् सर्वभूतानि गंत्रारूढ़ानि मायया। शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पे हे अर्जुन, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शरीर से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा यानी भरमा रहे हैं। तो आप सोचो भगवान सबके अंदर स्थित है। अब ये माया, माया क्या है? माया भगवान की जो शक्ति है, दो तरह की शक्ति हैं, एक योग माया होती है और एक महामाया होती है। महामाया यानी दुर्गा जी और योग माया यानी राधा रानी। तो महामाया क्या करती हैं कि वो नहीं चाहती हैं कि उनके जो प्रभु हैं यानी भगवान, जो हम लोगों के भगवान हैं, उनके स्वामी को कोई दुख भक्तों के लिए सहना पड़े। भगवान क्या है, अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ करते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए देखो सारथी बन जाते हैं, भक्तों की लात भी खा लेते हैं, यशोदा माँ की डंडी भी खा लेते हैं। तो माया देवी चाहती है कि मेरे स्वामी किसी के दास या गुलाम ना बने, इसलिए माया भगवान से दूर ले जाती है। जब आप भक्ति करना शुरू करते हो ना तो बहुत से बाधाएं आती हैं। अरे कौन उठे सवेरे, एक चलो 5 मिनट और नींद मारते, 5 मिनट सोए नहीं, 2 घंटे और चले गए। हम्म। पूजा करने बैठे तो कई व्यवधान आ जाते हैं। देखो मैं यहाँ पे जब इस समय बैठ के आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ, इतने डिस्टरबेंस होते हैं मेरे साथ में, इतने फोन आना या पेशेंट आ जाना या कोई आ जाना, बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और कुछ जरूरी होती देखना ही पड़ता है। तो ये सब माया है। माया आपको भ्रमित करती रहेगी माया, लेकिन आपको लड़ना है, उसमें भ्रमित नहीं होना है। जब आप उससे लड़ के आगे निकलोगे तब आपको मिलेंगी योग माया राधा रानी मिलेंगे, जो सीधे श्री कृष्ण से मिलाएंगे, है ना। सीधे उंगली पकड़ा देंगे भगवान की, ये लो आपका भक्त आया है। तो हमें लड़ना है माया से। हमें अपने आप को, जब हम देहात्म बुद्धि नहीं समझेंगे तब हम इसको, सर्दी है गर्मी है मान है अपमान है कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। हमें गोपियां क्या करती थी, गोपियों को कभी ये नहीं रहता था कि हमें एंजॉय करना है, हम भगवान को कितना खुश रख सकते हैं, हम भगवान को क्या खुशी। एक बार एक कहानी बहुत अच्छी से बार बार सुनाते हैं प्रभु जी, कि एक बार भगवान को सिर में दर्द हुआ। अब भगवान ने कहा कि एक काम करो कि मेरे भक्तों की चरण धूल ले आओ और मेरे सिर पे लाके लगा दो तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो गए ऋषि मुनियों के पास, नारद मुनि, कि भाई, नारद मुनि ने कहा ऋषि मुनियों से कि आप लोग बहुत शुद्ध भक्त हो, भगवान के सिर में दर्द है, तो एक काम करो अपने चरणों की धूल दे दो। भगवान ने मगर, अरे कहीं इतना बड़ा पाप,
ये सब पाप मुझसे नहीं होगा, हमारे पैरों की धूल भगवान के सिर में लगेगी, ये पाप मैं नहीं करूंगा, ना 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 ना। तो इतने इतना घोर पाप नहीं कर पाएंगे। जहां जहां गए बुद्धिजीवों के पास में, सबने मना करा, लेकिन वो गोपियों के पास पहुंच के बोले, अरे ले जाओ, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितनी ले जाना हो ले जाओ। मतलब मुझे पाप पड़े, मैं नरक में जाऊं, कुछ भी हो, लेकिन मेरे भगवान खुश होना चाहिए। तो ये होता है गोपियों का प्यार, है ना। तो उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं रहा, कि भगवान की खुशी के लिए कुछ भी हो, है ना। भगवान की खुशी के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग, किसी को त्याग कहते हैं, कोई छोड़ पाता है अपने बीवी बच्चों को, छोड़ पाता है? है? तो ये सब त्याग होता है, इसीलिए गोपियां बहुत महान है, परम भक्त है वो। तो हम लोग यहाँ पे है ना, तो भगवान अपनी माया से हमें घुमा रहे हैं ना। तो ये नियंत्रण कहते हैं ना, कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में है, भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र। ये निर्मित यंत्र कौन है? तो ये निर्मित यंत्र जो है, ये जो है निर्मित यंत्र में सवार बैठे, ये हमारा शरीर है ना। तो हमारा शरीर है, तो ओम तत्सत, भगवान को केंद्र में रखकर हर काम करो, तो हम माया से बच जाएंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ओम तत्सत। एक हमने देखा था माता जी ने बढ़िया राइट हैंड में यहाँ गुदना से गुदवा लिया, तो ओम तत्सत, कि भाई ना ध्यान रहे तो किसी को हमको दे रहे हैं दाहिने हाथ से, ओम तत्सत। तो भगवान क्यों साक्षी मान के दे दिया, है ना। बहुत अच्छा लगा था। तो ज्यों ही जीव किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है, वो शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य का करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों नहीं, है ना। जीव चालक यानी आत्मा क्या है? ड्राइवर है। शरीर क्या है? गाड़ी है। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति की एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष प्रकार शरीर का निर्माण करती है, वो अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जो शरीर मिलता है हमारी इच्छाओं के अनुसार मिलता है, कि जो हमारी इच्छाएं होती है ना, उसी तरीके से हमको शरीर भगवान देते हैं, कि हम और उसी प्रकार के हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये है, यानी कि जीव स्वतंत्र नहीं होता है ना। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, कंट्रोलर भगवान ही है। अतः उसका कर्तव्य है कि वो शरणागत हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर कर दे। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और नहीं हो पाते। तो अगर माया के बंधन से बचना है तो भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि भगवान माया के स्वामी है ना। तो माया पति कौन है? भगवान है। तो हमें भगवान की शरण में जाना है। तमेव शरणं गच्छम सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। शिल प्रपात की जय। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि सब प्रकार से उसी के शरण, जब तक है ना, हे भगवान मैं आपका शरणागत हूँ। तो शरणागतों की भगवान लाज बताते हैं। जैसे पहले युद्ध में कोई भी होता था ना, उसने सरेंडर कर दिया, फिर उसकी हत्या नहीं करते थे राजा लोग, भले ही कितना बड़ा दुश्मन हो। तो वो मुगलों को छोड़ दो, मुगल तो उनको सरेंडर करो, कुछ भी करो, मार देते थे। लेकिन यहाँ के जो युद्ध की परंपरा थी, है ना, कि 30-30, 35-35 बार माफ कर देते थे। लेकिन जब उनका मौका पड़ा तो पृथ्वीराज चौहान, जो गोरी में हुआ था, 36 बार माफ किया, लेकिन जब गोरी एक बार जीता, उसने एक बार भी नहीं माफ किया। हम्म? इस तरीके से यहाँ पे क्या था, कि कोई भी शरणागत हो जाता तो उसे तुरंत माफ कर देते थे। इतने सब लोग दयालु प्रकार के रहते थे। तो सब प्रकार उसी की शरण में जाओ। जब भगवान की शरण में जाओगे ना, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी लाज रखो, भगवान आपकी लाज रखेंगे, है ना। और आपको हमेशा अपनी गोद में रखेंगे। तो उनकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो जो परम नित्य धाम क्या है? वो गोलोक वृंदावन धाम है, जहां से फिर एक बार जाने के बाद इस वापस पृथ्वी पे नहीं आना पड़ता। तो जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। तो जो हर मतलब जो क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक के दिल में हृदय में बैठे हुए हैं। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। यहाँ कहा गया है, दिव्य जगत तदृष्टोम परमम पदम के रूप में वर्णित है, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज है। जितनी भी सृष्टि है ईश्वर का राज है, और ईश्वर ही सबके राजा हैं। अतः उसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषता नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ धाम कहलाता है। हरि बोल। यहाँ पे
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यत्तं गुहितरं मया विमर्शेत दशेषेण यच्छेषसि तथा कुरुः। श्रील प्रपात की जय। इस प्रकार मैंने तुम्हें, भगवान कहते हैं, देखो भाई, हमने सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, दिमाग दे दिया, ज्ञान दे दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। तो शिल प्रपात कीजिए, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहित्रम ज्ञान बता दिया है। गुहितर ज्ञान है ना, मतलब अति गहन से गहन, है ना। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो वो करो। भगवान ने कह दिया कि जो सारा ज्ञान बता दिया है, इस पे आप मनन करो और फिर उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, है ना। तो भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बता दिया। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सर्व सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो भगवान ने कहा ना कि जो ब्रह्मभूत अवस्था में, हमें बताया ना कि जो भक्त होता है उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी। तो जिसके चेहरे पे मुस्कान धो, वो समझ लो भक्त है। तो आजकल किसी को आप सड़क पर एक बार छज्जे से खड़े होकर ऑब्जर्व करो, जितने लोग जा रहे हैं ना, उनकी नाक भौहें सिकुड़ी होती हैं, किसी के चेहरे पे खुशी होती नहीं, इतना टेंशन में लोग होते हैं। तो ये है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान ने, जो ब्रह्मभूत अवस्था में है, हम्म तो जो ब्रह्मभूत भूत अवस्था में है, वो प्रसन्न रहता है। वो ना शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह ज्ञान के कारण होता है, जो उसको ज्ञान मिला है ना भगवान का, इस कारण से ना शोक करता है और ना किसी वस्तु की लालसा करता है, ना इच्छाएं करता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान भी, लेकिन ये उससे श्रेष्ठ है। तो ये सब ज्ञानों से श्रेष्ठ है भगवान का ज्ञान। ये चीजें जो चाहो, भगवान ने कहा ना कि जो चाहो वो करो। आदमी कहता है मैं चाहूँ ये करूं, मैं चाहूँ वो करूं, मेरी मर्जी। तो भगवान कहते जाओ बेटा, ज्ञान दे दिया, समझा दिया, सिखा दिया है, अब जैसी इच्छा हो वैसा करो। ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भागवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अब लोग कहते हैं कि भाई वहां पे इतने लोगों ने उनको मार दिया, उनको ये कर दिया, प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान यहाँ बता रहे हैं ना कि भगवान किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। सब अपने अपने कर्म बनाने यहाँ हैं। तो जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनके कर्म हैं, उनसे उनका अगला जीवन निर्धारित होगा। हो सकता है कि वो अपने पिछले जन्म के कुछ जो किसी पे करे होंगे, उनके साथ अत्याचार और अपना उधारी चुकता करने आए हों, कि भाई पिछले जन्म में उनको से उन्होंने मारा है, इस जन्म में उनको उन्होंने मार दिया, बराबर हो गया हिसाब किताब। तो ये किसी को नहीं पता। तो ये जो है भगवान ने स्मृत प्रस्मृत सब अपने हाथ में रखी। किसी को याद नहीं है कि हमें पिछले जन्म में हम क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, क्या हुआ। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा के शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष शुद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। शरणागत होने से के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, सर्व गुहितम भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो वसी में दृढ़ामिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। शिला प्रपात की जय। भगवान कह रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, जो भी भगवान का भक्त होता है वो भगवान का प्रिय मित्र होता है, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। भगवान कह रहे हैं कि अपने हित के लिए ज्ञान सुनो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, भक्त हो। तो जो अर्जुन को गुह्य ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान, तथा गुहितरम ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। तो गुहि ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, और गुहितर ज्ञान जो है परमात्मा का ज्ञान है। तो आप हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन चरणों में पढ़ा था। प्रदान करने जा रहे हैं, बाद में भगवान अब उसे गुहितम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। ये है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। तो 9वें अध्याय में उन्होंने देखा था कि मन मना भो मत भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु।
तो भगवान कहते हैं कि मेरा ही चिंतन करो, मेरे ही नमस्कार करो, है ना, मेरे मुझे ही याद करो। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मि। तो भगवान ने एक यहाँ पे कहा, और अभी यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक पे कहने जा रहे हैं। तो एक 9th चैप्टर में 35 श्लोक है ना, वहां भी यही है, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। तो पहली लाइन सेम है, ये है कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो उसी के आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में, तो ये भगवत गीता का सार है, इस श्लोक जो है, जोर लिए मतलब दोहराया जा रहा है, दोबारा ये कहा जा रहा है। ये सारे सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को समुचित अत्यंत प्रिय, सामान्य जन क्या कहेंगे, यार ये क्या बात है, भगवान अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, हम ही को नमस्कार करो, हम ही को प्रणाम करो, ये कौन से मतलब भाई। तो ये सामान्य लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन जो कृष्ण को समुचित अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त वो समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। यहाँ पे यही भगवान बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु ममई वैश्यसि सत्यम मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि में। तो यहाँ कह रहे हैं मन मना भो मद भक्तो। तो एक लाइन में अगर गीता को समझना है तो यही है, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। बहुत अच्छा श्लोक, सो रट डालो, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अश्मे। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान वचन दे रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है ना। तो जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, और मैं उसका मित्र हूँ। भगवान हमेशा कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है मैं उसका मित्र हूँ, और वो मेरा मित्र है। करना क्या है, नंबर एक, सदैव भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान को नमस्कार करना है। बस ये चार चीजें करो तो भगवान कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं वो तुम्हें वचन देता हूँ, इससे बढ़ के क्या होता है। तो ज्ञान का गुहितम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उनकी चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उससे सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों, और अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि वो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा, वो निश्चित रूप से कृष्ण धाम को आएगा। भगवान नहीं का निश्चित रूप से, जहां वो भगवान का साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा, भगवान के साथ रहेगा। ये गुहितम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वो कृष्ण का प्रिय मित्र यानी सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त करता है। हरि बोल। भगवान ने नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, बारह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। अर्जुन के समक्ष क्या था, द्विभुज श्याम सुंदर रूप। कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुहितम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वो कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। तो ये अब गीता का सार अगले श्लोक में आएगा। सर्वधर्म परित्याजम मामेकम शरणं व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान कहते हैं सारे धर्म जितने भी हैं, माँ बाप स्त्री पुत्र धर्म, पिता धर्म, है ना, बिरादरी धर्म, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म, सारे धर्म त्यागो। क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज, हम सारे धर्म को त्यागो, माम एकम, मेरी ही शरण ग्रहण करो, माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्य भो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा, मोक्ष सिमामी माँ सुचु। तो इतना भगवान कैसे कैसे दहाड़ दहाड़ के हर एक चीज बता रहे हैं। तिल प्रपात की जय। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, है ना। तो धर्म क्या है, भगवान के आदेश हैं। हम्म कि देश धर्म है, पत्नी धर्म है, पिता धर्म है, मित्र धर्म है, ये सब क्या है, धर्म में क्या होता है, जो भगवान का आदेश होता है। भगवान क्या आदेश दे रहे हैं कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत माँ शुचि।
यानी कि चिंता मत करो, भगवान कहते वहां सचिव। तो जो भी तरीके बताए हैं सब छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ, है ना, भगवान यही कहते हैं। यानी मालिक नौकर, जो मालिक चाहता है वही करो। तो मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। मालिक क्या चाहते हैं? सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण ग्रहण कर लो। भगवान सारे जितने भी 84 लाख योनियों में हमारे जान अनजाने में जो भी हमारे पाप हुए हैं, सब पापों से मुक्ति दे देंगे। भगवान कहते हैं डरो मत, है ना। तो सन्यासी लोगों के बीच रहते हुए भी किसी से आसक्ति ना बनाना। इस तरीके से हर एक चीज है। तो जैसे कि हर एक का धर्म है। जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? मिठास है ना। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि केवल एक जात बिरादरी वाले, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो भगवान ने यही बताया है कि कोई भी समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाएगा। कि जितने भी पाप हैं, केवल हम भगवान की शरणागत हो गए तो समस्त पापों से हम बच जाएंगे, यही कहा है। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि क्या है? अब यहाँ पे देखो, ये बताया गया है जो कैसे हम लोग करते हैं। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यातीति विश्वासो गोप्यतृत्व वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कर्माणे षड्विद्या शरणागति। जो 6 विद्या शरणागति की कौन सी 6 विद्याएं हैं? तो पहला बताया कि अनुकूल वस्तु, आनुकूल्य संकल्प है, अनुकूल गृहस्थ ग्रहण करें जो आपके हित में हो, तो अनुकूल वस्तु को ग्रहण करें। प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल वस्तु है उनका त्याग करें। फिर क्या है? रक्षिष्यति इति विश्वासो, है ना, कि जो उसमें कि शरणागत के जो 6 लक्षण इसी में ये श्लोक में है कि भगवान के संरक्षण पर पूरा विश्वास रखो। रक्षिष्यति विश्वासो, तो भगवान के शरण में पूरा विश्वास रखो। मतलब थोड़ा सा और नीचे करी मिल जाएगा। तो गोपतृप्त वर्णम तथा, तो गोपतृप्त वर्णम तथा, हाँ यही है ये वाला श्लोक। तो इसमें क्या है कि एकमात्र भगवान, गो तृप्ते वर्णम तथा, एकमात्र भगवान की कृपा पर आश्रित रहना है। फिर क्या कहा है? आत्मनिपेक्ष कार्पण्य, यानी कि भगवान से जो है आत्मनिपेक्ष कार्पण्य, कि भगवान से हम लोग क्या करना, कोई इच्छा नहीं रखनी, है ना। कि जो हम लोग दुनिया भर की चीजें मांगते हैं कुछ नहीं। तो आत्म तो भगवान से अलग होकर हमें कोई इच्छा नहीं रखनी। आत्म प्रत्यक्ष निर्कारपण्य, भगवान से पृथक होकर कोई इच्छा न रखें। फिर आखिर क्या है? षड विद्या शरणागति, यानी कि 6 विद्याएं हैं जो शरणागति की हैं, कि अपने आप को सदैव विनीत दीन हीन समझकर रखें कि हम भगवान के दास हैं, दासानुदास। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो कहे वो करो, विकास भगवान स्वयं नहीं आते, गुरु के रूप में आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं। तो यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णता प्राप्त ना हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। तो हमेशा भगवान पे भरोसा रखो कि कृष्ण करे सो ठीक है, गुरु मंत्र है, नोट कर लो हर जगह, कृष्ण करे सो ठीक। तो जो भी कुछ हो तो मंत्र देख लो, हाँ अच्छा हुआ कृष्ण करे सो ठीक, बुरा हुआ कृष्ण करे सो ठीक। इस बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। तो जो भगवान कर रहे हैं सब ठीक है। तो कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वो व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वो तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो कृष्ण इसलिए पढ़ा, भगवान का नाम कृष्ण क्यों पढ़ा? क्योंकि वो सर्वाकर्षण है, बहुत सुंदर, बहुत, है ना, हर चीज में टॉप क्लास में था। वे सर्वाकर्षण है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वो भाग्यशाली होता है। हम्म। जो व्यक्ति, और यहाँ पे क्या कहा गया है कि साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वो सर्वोच्च योगी होता है। तो जो भगवान के प्रति साक्षात आकर्षण सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में कहते हैं अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहितम ज्ञान है। तो अनन्य भाव, कोई अन्य और नहीं। तो ये अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहितम ज्ञान है। संपूर्ण गीता का यही सार है। क्या है? कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। हमें अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाना है, उनको नमस्कार करना है ना, उनका शरणागत होना। तो अन्य किसी और अन्य की भक्ति ना करें, अनन्य भाव से सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की
भक्ति करें। तो कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मार्थी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से जो शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें बहुत ज्यादा अष्टांग योग, कर्म योग सब में चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ सरल भक्ति है, शुद्ध भक्ति। 16 माला कम से कम, 4 नियमों का पालन, बस एकादशी और जन्माष्टमी का व्रत, इतना ही करना है। यहाँ पर मह सोचो, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को चिंता होती है कि किस प्रकार सारे पापों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। तो चिंता ऐसी नहीं करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शास्त्रसु सवे वाच्यम न च मामयो अभ्यसूयति। शिला प्रपात की जय। अब यहाँ पे जो हम लोग नवा नाम अपराध पढ़ते हैं ना, ये एक उत्तम ज्ञान। नवा नाम अपराध याद है ना, 10 अपराध होते हैं जो नाम अपराध, उसमें नवा है कि ये गुह्यतम ग्राम उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। तो जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उसको भगवान की नाम बताना भी नहीं है। तो ज्ञान सबको नहीं बांटना है और ना ही सबको बताना है ना। तो मतलब अब भाई हम प्रभुपाद जी के उस पे नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी ने तो ऐसे लोगों को ज्ञान दे दिया जो दिन भर लड़की और शराब लिए पड़े रहते थे, है ना, जो एकदम उनको कुछ था ही नहीं, शराब, मीट, लड़की, दारू, उसी में मस्त रहते थे। तो भगवान प्रभुपाद जी ने जाके उनको भी सुना दिया, कि पता नहीं कि कैसे सुनाया होगा उनको, इतने रजोगुणी लोग थे। तो प्रभुपाद जी की महानता थी, है ना। गुरु का आदेश था, उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि मुझे करना है। भगवान ने उनका साथ दिया, 2 2 हार्ट अटैक पड़ने के बाद भी वो गए यूरोपियन कंट्री में और हिप्पियों को हैप्पी बनाया। ये उनकी बात थी। लेकिन हम लोग, अगर कोई असुरी प्रभाव का है, भगवान को नहीं मानता है, तो उसके हमें बहुत ज्यादा उसके सामने बहस नहीं करनी है, क्योंकि वो अपना तर्क देगा, आप अपना तर्क देखो। तो जो असुर लोग हैं वो जल्दी अपने तर्क में आगे निकलते हैं। तो या तो वहां से उसको मार दो, या अपना वहां से भाग जाओ, या अपने कान बंद कर लो, सुनो ही नहीं उसकी बातें, जो भगवान की बुराई करता है भगवान के बारे में। तो भगवत गीता का ज्ञान उसकी उसी को देना है जिसपे भगवान पर श्रद्धा हो, है ना, तो वैष्णव हो। तो ये चीजें हैं कि सबको नहीं, कि जो भी मिला हम उसको बताने लगे, सुनना नहीं चाहता फिर भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि परम है और कोई ना उनसे बढ़कर है, ना ही उनके कोई समान है। तो कहते अरे भगवान तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं यार, ये मैं ही हूँ, सब कुछ ये हूँ। इस बात पे बड़े द्वेष रखते हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे। तो श्रद्धाहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता का टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। जब तक शुद्ध भक्त से आप गीता को समझ न लो, तब तक उस पर टीका करने का साहस न करो। हम लोग जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसी को हम आप तक एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई भी अलग से हमारे कोई वचन नहीं होते, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। तो इसलिए कोई, अब बहुत से यूट्यूब में है, एक से एक एक लाइन लेके उसको ऐसा एक्सप्लेन करेंगे तोड़ मरोड़ के, वो सिर्फ अपने मोटिवेशनल ट्रेनिंग में डाल देंगे, कहीं उसमें डाल देंगे, सिर्फ पैसा कमाने का उन्होंने एक जरिया बना रखा है। तो ऐसे भाष्यकारों से हमें बचना है। यम इदम परमं गुह्यम मद्भक्ते विधाय धास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामी वैश्य तुम संशय। शिल प्रपात की जय। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, कितनी बड़ी बात लिखी है, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। हरि बोल। तो आपको अगर भगवान के पास जाना है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ये गीता का रहस्य बताना है। ये जो मैंगलोर ग्रुप की एक लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लोगों के मोबाइल में डालना नहीं है, मोबाइल पकड़ के उसमें फीड कर देना है कि ये लिंक है, ये देखो अपना नाम भरो, मोबाइल नंबर भरो, ये देखो मेल भरो, और ये देखो ग्रुप में जुड़ गए हैं। अब इस ग्रुप में रोज मैसेज आएंगे, आप 1 घंटा 24 घंटे में भगवान के लिए समय निकालो, है ना। क्योंकि कह दो काल, काल कौन है, भगवान, स्वयं कहते हैं ना, मैं काल हूँ। तो भगवान जब चाहेंगे तो सारा काल 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, लोगों के पास समय नहीं रहता ना। तो जिस दिन भगवान चाहेंगे कि हार्ट अटैक हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, सारा समय खत्म, 4 महीने बिस्तर पर लेट जाएंगे, सारा समय आ जाएगा।
लेकिन कहो 18 दिन का समय, एक घंटे निकाल लो, समय नहीं है। तो ये चीज है, भगवान स्वयं कहते हैं मैं काल हूं। तो इसलिए जिसने समय बनाया है उसके लिए तो समय निकाल लो। हम्म। समय नहीं है, समय नहीं, टीवी देखने के घंटा भर समय है, मोबाइल 2 घंटे के लिए समय है, प्रजल्पा करने के लिए समय है, सब चीजों का समय है, पिक्चर 3 घंटे बैठ के हाल में देखेंगे उसके लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए 1 घंटे समय नहीं है। तो तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया, जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है उस शुद्ध भक्त को प्राप्त करेगा। और अंत में देखो इस्कॉन में गीता बांटते हैं, है ना। तो गीता क्यों बांटते हैं? कि ये भक्त रहस्यों को बता रहे हैं, भक्त जो भक्तों को रहस्य भगवान का बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बताने से मुझे शुद्ध भक्ति मिलेगी, और अंत में भगवान कहते हो मेरे पास वापस आएगा। इस चीज से बड़ी मुहर लगा के कौन दे देगा भाई। नेक्स्ट है, न च तस्मान् न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत् ममम् भविता न च मे तस्मादन्यं प्रियतरो भूः। अब भगवान फिर देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मन्ये कृतमः भविता न च मे तस्माद्यन् प्रियतरो भुवि। शिल प्रपात कीजिए, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, है ना। तो जो भक्तों को ज्ञान देता है उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो ये प्रभुपाद जी पूरा क्या करते थे, यही करते थे। उन्होंने लगभग 120 जो है टेम्पल बनवाए। क्यों? भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, है ना। तो हमेशा जो भी किया सब भगवान के लिए किया। तो सीधे सीधे इसीलिए भगवत धाम पहुंचे। और उन्होंने कहा भी कि जो 4 नियमों का पालन करेगा, और 4 नियमों के साथ साथ में वो 16 माला कम से कम करेगा, मैं गारंटी देता हूं कि उसे भगवत धाम लेके जाऊंगा। श्रील प्रभात की बात है। तब सोच लो कितना सरल काम है भगवत धाम जाना। केवल इतना काम करना, इतना भी लोग नहीं कर पाते हैं। अध्ये अध्येष्यते चाय इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेना मिष्ठः श्यामिति मे मतिः। अब भगवान ने कहा है कि मैं ये घोषित करता हूं, क्या करता हूं, कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, यानी सेवा करता है। तो आप सोचिए कि सिर्फ इस संवाद का अध्ययन करने से भी भगवान कहते हैं कि हम वो हमारी बुद्धि से, यानी कि आप अध्ययन कर रहे हो तो अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा या पूजा करते हो। क्यों? क्योंकि इसीलिए ना हम लोग भगवत गीता की पूजा करते हैं, कि गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने क्या कहा कि इस संवाद का अध्ययन करता है तो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। इसीलिए गीता बुक बहुत लोग इसको भगवान का स्वरूप मानते हैं, कि स्वयं भगवान की वाणी है। हम्म? तो जो श्रद्धा ठीक है, नेक्स्ट जो है, श्रद्धावान श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुंभान लोकान प्रापुण्यात्म पुण्य कर्मणात्। शिल प्रपात की जय। और जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित रहकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। तो जो श्रद्धा समेत, है ना, श्रद्धा भाव होनी चाहिए, नहीं कि अभी अभी जुड़े फिर भाग गए, फिर आके जुड़ गए, फिर दूसरे काम में चले गए। तो जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो कितना, केवल सुनने, श्रवणम के लिए है ना, केवल आप सुनने मात्र से भगवान क्या कहते हैं कि श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसको सुनता है, केवल सुन रहे हैं ना, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो कितनी सरल विधि बता दी गई आपको ना। अष्टांग योग करने हैं, ना 2-2 हजार साल तपस्या करनी है, ना सिर के बल खड़ा होना है, ना बहुत ज्यादा भूखे रहना है, ना बहुत ज्यादा अपने आप को कष्ट देना है। आप अपनी सारी दिनचर्याएं करिए, सारी दिनचर्या में क्या है, भगवान को सेंटर में रखिए। और क्या है, 1 घंटे, 1 घंटे 24 घंटे में समय निकालकर लिंक से जुड़ जाइए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना इतना बढ़िया मैंगलोर के जो प्रेसिडेंट हैं नामानी सरदार प्रभु जी, उनकी कितनी इतनी कृपा है कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर डाला। कम से कम 10 लाख डिवोटी समय जुड़े हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से।
मैंगलोर ग्रुप से, है ना। तो क्या करना है कि श्रद्धा समेत और द्वेष रहित रखकर केवल इसको सुनना है। सुनने से ही क्या होता है, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है, और उन लोगों को प्राप्त होना है जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो अब बताइए कि हमारे पास सुनने का भी टाइम नहीं है, तो हम अपने पापों से कैसे मुक्त होंगे, है ना। तो इसलिए उच्च लोकों, जहाँ पुण्य आत्माएं कहाँ रहती हैं, उच्च लोक में रहती हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबको, जो भी है जो भगवान का भक्त है, वो सबके लिए सोचता है कि सब लोग सुनो भाई, सुनो तो लो, सबसे रिक्वेस्ट करता है सबको, रास्ते में खड़े होकर प्लीज गीता ले लो, प्लीज बुक ले लो, है ना, सबसे रिक्वेस्ट करता है। एक से एक डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर सड़क पे खड़े होकर बेचते हैं, क्योंकि उनके अंदर का ईगो मर जाए। सड़क पे जो बेच रहे हैं, भाई आपसे सड़क पे कह दिया जाए कि आप चलो सड़क पे खड़े होकर बेचो, कह यार लोग क्या कहेंगे, है ना, क्योंकि हम देहात में बुद्धि हैं, हमें पता है कि यार अरे अरे, क्या डॉक्टर साहब सड़क पे खड़े होकर यार गीता बेच रहे थे। तो ये नहीं करना है। आपको जब मौका मिले आप एकदम भूल जाओ हम कौन है, भगवान की सेवा करो, है ना। औरों को जो भी हैं, मतलब उनको भी पापों से मुक्त कराओ, उनको भी सुनाओ। तो ये आपकी सेवा हो गई इस तरह से। तो ये काम करना है हमें, इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। तो जो कहा गया, जो भक्ति का आचरण करने वाले पूर्ण आत्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वो ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं, और अपना विशेष लोक जो ध्रुव तारा ध्रुव लोक कहलाता है। तो पुण्य आत्माएं कहाँ रहती है, उच्चतर लोक है, वहां पे रहती हैं। कच्चिद कच्चिदे श्रुतम पार्थम त्यक्का त्वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिद ज्ञान सम्मोहा प्रणस्तस्ते धनंजय। शिल प्रपात की जय। यहाँ पे, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुम इसे, यानी इस शास्त्र को एकाग्रचित कर होकर सुना तुमने। भगवान पूछ रहे हैं कि जो भी कहा गया है, क्या तुमने एकाग्रचित होकर सुना है, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान या मोह दूर हो गया है। ये सारे भक्तों से क्वेश्चन है कि प्रिय भक्त लोगों, क्या वाकई आप लोगों ने इसे, जो भी हम लोगों की यात्रा 18 दिन की, 18 चैप्टर की रही है, क्या ध्यान से सुना है एकाग्रचित होकर, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान या मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन का तो दूर हो गया है, लेकिन हम लोगों का भी अज्ञान दूर नहीं हुआ है, क्योंकि अनंत जन्मों का मैल जमा है। तो एक बार धुलने से नहीं धुलेगा, इसको बार बार रगड़ना पड़ेगा, बार बार रगड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो सब सुनने के बाद भी अभी हम लोगों का मोह दूर नहीं हुआ है ना। तो ये है। तो वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवान को सुनता है, उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधार को पार कर लेता है ना। तो अज्ञानता क्या है, जो हम अपने आप को शरीर मानते हैं, यही हमारा अज्ञानता है। तो अगर हम शरीर से ऊपर उठें कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, ममई वांशु जीव लोको जीव भूत सनातन, कि हम भगवान के एक अंश हैं, तो हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान की तरह जो गुण हैं, तो जब आप उनके गुण हैं उनके अंदर, यानी मात्रात्मक भिन्न है लेकिन गुणात्मक हम भगवान के समान हैं, क्योंकि भगवान के अंश है, सब में खूबसूरती पाई जाती है, सब में ऐश्वर्य पाया जाता है, सब में, है ना, सब चीजें पाई जाती छठ ऐश्वर्य है भगवान के, लेकिन एक अंश मात्र है। यानी कि जैसे आग जल रही, आग से एक चिंगारी फूट के निकले ना, वैसे हम लोग स्फुलिंग है, स्फुलिंग मात्र है। तो लेकिन वो आग की है ना, समुद्र से एक पानी का बूंद ले लो, तो समुद्र के पानी के बूंद में जो गुण है वो समुद्र में गुण है, लेकिन मात्रात्मक रूप से भिन्न है। तो हमें, जब हम ऐसे सोचेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, है ना। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया है, अब हम लोगों का भी मोह दूर होना चाहिए। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान में आचित स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचन तव। अर्जुन ने बोला, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, और आपके आदेशों अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। अब अर्जुन उठ खड़ा हुआ।
अब उसको लगा कि हाँ वाकई सारा मोह दूर हो गया है, कि मेरे बाबा हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे भाई, इनको कैसे मारे। तो जब भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया, तो अब अर्जुन संशय रहित और दृढ़ हो गए हैं और भगवान के आदेशों का पालन करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास का है ना। क्या है? नित्य दास। तो भाई हम यहाँ पे सेवा करने के आए हैं, चाहे पत्नी की करें, चाहे बच्चों की सेवा करें, चाहे कुत्ते बिल्लियों की सेवा करें, सेवा करनी है। कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री जनता की सेवा कर रहा है, घर पे हम अपने घर वालों की सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान की सेवा क्यों ना करें? ये कहा प्रभुपाद जी ने, क्या तो तुम गॉड की सेवा करो, गॉड की सेवा नहीं करोगे तो डॉग की सेवा करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है गॉड की सेवा करो। तो इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के सेवा करने से वो ईश्वर का मुक्त दास बनता है ना। मुक्त दास बनता है, यानी कहीं बंधन में नहीं रहता है, तो मुक्त रहता है, मुक्त आत्मा रहता है। तो जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर के जो किसी एक की सेवा करनी पड़ी, तो माया की सेवा कर लो या परमेश्वर की कर लो। तो यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन वो बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। तो हम लोग माया की सब सेवा में पड़े हैं, इसलिए हम लोग बंधन में पड़े हैं। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वो काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है। फिर भी वो अपने आप को जगत का स्वामी मानता है ना। फिर भी हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत अधिकारी हैं, यही मोह कहलाता है। तो मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। तो जीव को फांसने का माया का अंतिम पास यही ये धारणा है कि वो ईश्वर है। तो जीव सोचता है कि अब वो बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो ईश्वर हो गया है। इतना मूर्ख होता है ना, भगवान अपने आप को भगवान मानने से लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान, हम ही ब्रह्म हैं। तो ये नहीं सोच पाता कि ये ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता, इस पर विचार नहीं करता है। इसलिए ही माया का अंतिम पास होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करना है। मायापति कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो जब हमें क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेना है, तो माया अपने आप, भगवान की दासी है माया तो। हम्म तो वास्तविक ज्ञान क्या है कि प्रत्येक जीव को भगवान का शाश्वत सेवक है। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में न समझकर सोचता है कि वो सेवक नहीं है, अपितु तो जगत का स्वामी है, क्योंकि वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो प्रकृति पर जो प्रभुत्व जताने की हमारी इच्छा होती है, इसी वजह से हमें यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, तो ये है मोह। क्या है? भगवत कृपा से, शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। तो शुद्ध भक्ति की कृपा से या भगवान की कृपा से। तो इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म के लिए राजी हो जाता है। हरि बोल। तो ये है। तो जब अर्जुन समझ गया कि ये तो जनसंख्या की अनावश्यकता वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया और पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया, जो उसने रख दिया था नीचे। संजय उवाच। अब यहाँ पे संजय और धृतराष्ट्र के बीच नरेशन चल रहा था। धृतराष्ट्र बहुत सुखी थे कि चलो यार अर्जुन डर गया, उसने अपना धनुष बाण रख दिया, अब तो लड़ाई नहीं होगी ना। अब तो बड़ा खुश हो गया था कि अब तो लड़ाई नहीं होगी, अब तो बिना लड़े हम जीत गए। ये है। तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं संवादमिमस्रवस्माद्भूतं रोह रोम हर्षणम। रोम रोम हर्षण, हर्षित हो गया है ना। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो संजय इतने प्रसन्न हो गए कि कृष्ण अर्जुन की जो दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी है, इससे इतना अद्भुत मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, उनके रोए रोए खड़े हो गए हैं, है ना। तो ये है। क्यों? संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी कि बिना दिव्य दृष्टि के भगवान को कोई देख नहीं सकता। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन देख पाए उनकी सब लीलाओं को। और वेद व्यास जी ने संजय को दी थी, तो संजय भी बैठ के सब चीजों को देख रहे थे कि कुरुक्षेत्र स्थल में क्या हो रहा था। तो ये सब
उनकी, वेद व्यास जी की कृपा से सारी घटनाओं को उन्होंने देखा। नेक्स्ट है, व्यास प्रसादा छत्वा नेत, व्यासप्रसादात् श्रुत्वा न एतद् गुह्यम् अहं परम योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथितः स्वयं। शिल प्रभुपाद की जय। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो ये खुद कह रहे हैं कि उनकी कृपा से, यानी व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी ना। तो गुरु सच्च माध्यम है। जब गुरु परंपरा, जब गुरु प्रमाणित हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जाता है, जैसा अर्जुन ने किया। तो भगवान, उन्होंने कहा था कि अ, जो है कि शरणागत हो गए थे कि भगवान मैं आपकी शरणागति हूँ, अब जो मेरे लिए श्रेष्ठ कस हो वो करिए। तो इसलिए जब उन्होंने साक्षात शरणागत भगवान की ले ली, अपने आप को सरेंडर कर दिया, कि तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। यानी फिर भगवान ने गुरु की सीट ग्रहण कर ली, कि दोस्ती यारी छोड़ के गुरु का पद ग्रहण किया। यही था। तो कहा गया ना कि मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्योभ्यो मोक्ष्यसि मामि मा शुचु। तो डरो मत। तो जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तो हमें क्या है, श्रवणम सबसे अच्छी विधि है, सुनना। तो अपने गुरु के जन्मदिन पर या शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव नचाते हैं। तभी गुरु पूर्णिमा थी। तो देखो कितना वृंदावन मथुरा पूरा भरा हुआ था। तो सब गुरु को ग्लोरिफिकेशन करते हैं, है ना, गुरु का जो है ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, सेवा करते हैं। नेक्स्ट है, राजन राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमाम अद्भुतम केशवम अर्जुनो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। शिल प्रभुपाद की जय। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। इतना आह्लाद मतलब खुशी, है ना। उतनी खुशी होती है जब भी मैं उसका बीच में बार बार सुनता हूँ, सोचता हूँ, उसको स्मरण करता हूँ, तो मैं एकदम गदगद हो चुकता हूँ। तो ये कौन कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के सम्मान को जान लेता है तो वो क्या करता है आगे, पुण्य आत्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को भूल नहीं पाता। आध्यात्मिक जीवन की दिव्य स्थिति है। दूसरों शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत का यह फल होता है कि वो अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। शिल प्रभुपाद की जय। कितना बढ़िया उन्होंने लिखा है चीजों में। तो अब यहाँ पे लास्ट सेकेंड है, तच्च तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान महानांजन हृष्यामि चा पुनः पुनः। मतलब बार बार सुनने का मन करता है, पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। ये सब सोच सोच के। तो यह केवल अर्जुन को दिखाया गया है, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके थे, है ना। उनमें व्यास उनमें से एक थे। वे भगवान के परम भक्तों में से थे और कृष्ण के सत्या, जो व्यास देव जी हैं, भगवान के सत्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के सामने जो समक्ष प्रकट किया और उन्होंने अर्जुन के जो जो भी प्रदर्शित किए, कृष्ण ने उस अद्भुत रूप का स्मरण रखा और उसे बारंबार उसका आनंद लिया, कृष्ण के जो अद्भुत अद्भुत रूप का आनंद लिया। तो ये लास्ट श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर तत्र श्रीर्विजयो भूर्तिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। शिल प्रपात की जय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से होती है, ऐसा मेरा मत है। तो जहाँ योगेश्वर कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन
वहीं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, विजय और अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। तो इसमें भगवत गीता का शुभारंभ कैसे हुआ? एक अंधे से हुआ, है ना, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वो भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आश्वान था। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थिति हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। अब बताओ, संजय ने बोल दिया, अब धृतराष्ट्र कितना दुखी हो गया होगा बेचारा। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उनमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और इनमें से एक वैराग्य भी है ना। ऐसा वैराग्य के अनेक उदाहरण हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं। तो कृष्णम परम, तो कृष्ण जो है सारी चीजों को, मतलब लिप्त भी हैं और उनसे दूर भी हैं। तो भगवान किसी में लिप्त नहीं होते। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच में था। एक दुर्बुद्धि थी और एक युधिष्ठिर थे, इनके बीच था। तो अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। तो युधिष्ठिर की ओर से अर्जुन लड़ रहा था, क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से थे, अतएव युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन किसके तरफ थे? युधिष्ठिर की तरफ। यत्र योगेश्वर। तो युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ से चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। नेक्स्ट है, ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्तर में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बहुत से लोग हैं ना, कहते हैं यार दो लोगों की वार्तालाप हुई है वहां पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यही है। तो यहाँ पे क्या है कि कृष्ण भावनामृत होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है। तो हमें क्या करना है कि कृष्ण की शरणागति होनी है। सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचु। मन मना वो मत भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, है ना। तो हमें क्या करना है? ममई वैश्यसी सत्यम तो प्रतिजान प्रियस्मय। तो मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। तो भगवत गीता का आदेश धर्म और नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली हो, इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम सत्य समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो, या कृष्ण कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। यही 18वें अध्याय का मत है। तो हमें क्या करना है? अन्य भक्ति करनी है, अन्य कोई और नहीं कृष्ण के अलावा। और पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना है अपने आप को। तो ज्ञान तथा ध्यान, यानी कि अब यहाँ पे पांच प्रमुख बातें बताई गई हैं। तो पांच प्रमुख बातें क्या हैं? कि भगवान, भौतिक, प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। तो सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। तो परम शक्ति की धारणाएं हैं निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूति भगवान की ज्ञान की कोटि में सन्निहित हैं। तो ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है, लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। तो जैसे कि कमल की पत्ती से बूंद उससे लिप्त नहीं होती है, वैसे ही भगवान ये कहते हैं कि सबसे भिन्न है। इसी को अचिंत्य भेदा भेद कहते हैं। ये दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से है। तो भौतिक शक्ति क्या? अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। तो दूसरे शब्दों में जो है, जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य स्थित है। जीव क्या? तटस्था स्थिति ना, कि एक अपरा है, परा है, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक के बीच में तटस्था शक्ति है जो जीव की है। तो तीन तरह की हो गई। तो चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतः उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वो अलादनी शक्ति, यानी कि राधा रानी है सामान्यता को। तो फिर जो हमारी योग माया होती है राधा रानी, वो भगवान से मिलाती हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्ध
की भक्ति वेदांत शिल प्रपाद की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योगो ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इस यात्रा 18 दिन की यात्रा में जो भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोगों से क्षमा है। कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। और कैसा रहा चैप्टर, बढ़िया सब ठीक रही? सब लोगों ने सेकंड लेवल का क्वेश्चन आंसर किया, थर्ड लेवल में जाने की तैयारी की? किसी का कोई क्वेश्चन सुझाव हो तो आप कर सकते हैं, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। जी, श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम जी प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। मुझे थर्ड लिपि में जाने के से जरा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा गुरु। हाँ प्रभु जी, जो माता जी बताइए, कुछ बताएंगे आप? अभी जी अभी मैं हरे फॉर्म। कृष्ण। जी। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हरे बार कृष्ण। दोबारा बता देते हैं। आज हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है। तो लेवल 3 में जाने के लिए अभी मैं ग्रुप में एक फॉर्मेट शेयर करूंगी, उसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स भर के मेरे नंबर पे सेंड करनी होंगी। उसमें आपका नाम होगा, ईमेल आईडी होगी, फोन नंबर होगा, और आपको अपना लेवल 2 का सर्टिफिकेट, जो ग्रुप में हम क्विज लिंक डालते थे उसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते, जैसे लेवल 1 में एमसीक्यू किया था उसी तरीके से लेवल 2 में भी एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं। तो जिनके हो गए हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए और मेरे पास शेयर कर दीजिए। और जिनका नहीं हुआ है वो पहले अपना कंप्लीट कर लीजिए क्विज, अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए लेवल 2 का। और उसके बाद उस फॉर्मेट के साथ में आपको वो दोनों मुझे मेरे नंबर पे ही शेयर करना है। हम ऑटोमेटिकली आपको लेवल 3 में ज्वाइन करा देंगे। हम डायरेक्टली आपका जो नाम है उसमें ऐड हो जाएगा ग्रुप में। हरे कृष्णा। कोई डाउट हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में नंबर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई ये क्वेश्चन जो है? चार नियम है वो क्या है? जी जी, मतलब क्या कहा? प्रभु श्री जी, चार नियम आप कह रहे थे ना, जो श्रीमद् प्रभुपाद जी ने कहे थे, चार नियम और माला के। अच्छा, ताने माता जी जरा बता दीजिए, फोन अटेंड कर लेते हैं। 4 नियम बता दीजिए। 4 नियम, हाँ 4 नियम है आपके। पहला कि मदिरा पान नहीं करना है, और दूसरा है जुआ नहीं खेलना है, तीसरा है नॉनवेज नहीं खाना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, और चौथा है आपका किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, और 16 माला का जप तो कंपलसरी है ही। माता जी, अभी 16 माला तो अभी शुरुआत में नहीं होगी, पर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ 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 प्रभु जी, लेवल 3 के लिए नहीं है। लेवल 3 में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए 16 माला कंपलसरी नहीं है, अभी आप कर सकते हैं। तो ठीक है वो प्रभु कब जी। जाके कंपलसरी होगी? जब फोर्थ लेवल में जाएंगे तब। तो फोर्थ लेवल जाने के लिए जी भी कम से कम। प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो थर्ड लेवल चलेगा 1 डेढ़ साल लगभग, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तब तक हो जाएगा। ठीक है जी। काफी लंबा चलेगा प्रभु जी, ये हाँ, लेवल। वहाँ पे 3 पुस्तकें होंगी ना, तो चलता रहता है। और वीकली क्लास चलती है, रोज नहीं चलती है। नहीं, थर्ड लेवल तो नहीं, चलेगी। वो जो थर्ड लेवल हमारा चलती है वो पूरी है, तरह क्या से। कहते हैं, थर्ड प्रभु जी लेवल। मंडे दंडवत टू फ्राइडे है, प्रणाम। दोपहर को हाँ। 3 बजे। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम तीसरे माता लेवल जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। तीसरे लेवल में जाना चाहती हूँ, कैसे जाऊँ? हाँ माता जी, तान्या माता जी ने बोला ना कि एक फॉर्म भरेंगी, तो फॉर्म को भर दीजिएगा। और जो क्विज दी मेरे गई फीस है, तो पूरी नहीं हुई। ऑब्जेक्टिव क्विज है, तो कर लीजिएगा माता जी। उसमें आंसर भी, जैसे मान लो गलत भी हो जाता है ना, फिर से आप देखोगे आपको आंसर दिखते हैं, फिर से आप करके टिक कर लो, आसानी से हो जाएगा। उसमें बहुत नहीं है।
10 क्वेश्चन है, एक बार हमारा रिवीजन इसी बहाने हो जाता है। और जो क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, 10 में 8 सही होने चाहिए, तो 8 सही होंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको उसमें गलत भी है तो जब आप बैक जाओगे तो उसका सही आंसर दिख जाएगा, फिर से आप कर लो उसको, हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सरल है, कुछ लिखना मतलब नहीं कि। ऐसे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कोई। हाँ मतलब ये आज ये आखिरी था, तो जब हम फिर हमें सेवा मिलेगी तो फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो आप लोग सब लोग जुड़े रहिए मैंगलोर टेम्पल से। तो इस तरीके से सुनना भी एक तरह से भक्ति है। और बहुत लोग तो रिपीट करते हैं, अभी फिर 18 दिन की क्लास आएगी, तो फिर उसमें लोग फर्स्ट लेवल से जुड़ जाते हैं, सेकंड लेवल। सुनना है बैठ के, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, कोई प्रतिक्रिया, किसी को कुछ और कुछ कहना है, या फिर हम लोग चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। राम हरे राम कृष्णा हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। राम राम हरे राम कृष्णा हरे कवि, हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सहयोग किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन प्राप्त।